हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। आज का हमारा बेसिक टॉपिक रहेगा व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोसीजर फॉर डाटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. It can be defined as numerical data involving variability and treatment of such data. In simple words, हमें जब भी कोई स्टडी करनी है तो हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करना है। न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करने के बाद उसे क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने के लिए हम टेबल्स एंड ग्राफ का यूज़ करते हैं। देन उसे समराइज़ करना है, मतलब रेलेवेंट डाटा हमने रख लेना है और इररेलेवेंट डाटा को हमने छोड़ देना है। देन उस डाटा पे हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के लिए हम मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, काई स्क्वायर, टी टेस्ट, एनोवा आदि टेस्टों का प्रयोग करते हैं। इन टेस्टों का प्रयोग करने का बेसिक ये रहता है कि हमें उस डाटा को मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रॉ डाटा आपके पास है, वो किसी लेमैन की समझ से बाहर है। जब हम उसे इंटरप्रेट करके एक सिंपल वर्ड में लिख देंगे तो वो डाटा कोई भी लेमैन ईजीली समझ सकेगा। तो बेसिक पर्पज़ आपकी स्टडी का किसी लेमैन को अपनी स्टडी के आउटपुट्स को समझाना है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉक्सटन एंड काउडन की डेफिनेशन, जो कहती है स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है कि हमने डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में लेना है, कलेक्ट करना है। कलेक्शन के लिए आप सर्वे का इस्तेमाल कर सकते हो, जनगणना का इस्तेमाल कर सकते हो, या किसी अदर टाइप का सेकेंडरी डाटा आप ले सकते हो। दो तरह से डाटा लिया जाता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो दोनों में से किसी एक फॉर्म में अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आपके पास डाटा मिल रहा है आपको, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है उसे क्लासीफाई करने का। क्लासीफाई करने के लिए हम जो रेलेवेंट डाटा है उसे छांट लेते हैं और उस डाटा को टेबल्स एंड ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने पास सिक्योर कर लेते हैं। देन उसे आप एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए वही आपने टेस्ट लगाने हैं। जितनी भी तरह के आपके टेस्ट आपके स्टडी के लिए रेलेवेंट है वो टेस्ट आपको लगाने हैं। टेस्ट लगाने के बाद आपके पास उनके कुछ रिजल्ट आएंगे। उन रिजल्ट्स का मीनिंग आप समझ सकते हो, पर लेमैन उस मीनिंग को नहीं समझ पाएगा जब तक आप उसे इंटरप्रेट नहीं करोगे। तो बेसिकली आपको वो डाटा इंटरप्रेट भी करना है, आपको बताना है कि आपका डाटा आपसे क्या कह रहा है। तो इस तरह से हम अपनी स्टैटिस्टिक्स की जो प्रोसेस रहती है उसे फुलफिल करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है आपके पास हॉरेस की। ये कहते हैं स्टैटिस्टिक्स मीन्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standards of accuracy, collected in systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other. सिंपल वर्ड्स में आपका डाटा रेलेवेंट होना चाहिए आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग, एक्सप्रेसिबल होना चाहिए, आपका डाटा एक दूसरे से रिलेट करता हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बात किसी टॉपिक की कर रहे हैं और आपका डाटा कुछ और ही बात कर रहा है। तो आपका डाटा रेलेवेंट होना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, प्लस आपका डाटा समझने लायक होना चाहिए। आपके डाटा में एक्यूरेसी होगी, रिलायबिलिटी होगी, तभी आप अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हो अपनी स्टडी के थ्रू। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम बेसिकली जिस तरह की स्टडी करना चाहते हैं उसके बेसिस पे ही अपने स्टैटिस्टिक्स को डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे मेडिकल स्टैटिस्टिक्स में अपने स्टैटिस्टिक्स को। यहाँ बात की जाएगी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज रहते हैं उससे रिगार्डिंग। अगर आपकी कोई स्टडी है तो आप उसे मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर काउंट करोगे। यहाँ पर आप स्टडी करोगे डिजीज़ की, किसी तरह की डिसेबिलिटी की, किसी तरह की वैक्सीन की एफिकेसी आपने चेक करनी है, तो उसकी स्टडी भी आपकी मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगी। मेडिकल रिगार्डिंग जितनी भी स्टडीज़ हैं वो सारी की सारी मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर काउंट की जाती है। सेकंड बात करेंगे हम हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की। हेल्थ रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए अगर आप डाटा कलेक्ट करके कोई सर्वे कर रहे हो और आपकी रिसर्च उससे रिगार्डिंग है तो आप हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट रहता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स मोस्ट यूजेबल स्टैटिस्टिक्स है। हमारी गवर्नमेंट जितनी भी जनगणना करती है, जितना भी डाटा रजिस्टर किया जाता है बर्थ रजिस्टर्स में, डेथ रजिस्टर्स में, मैरिजेस के काउंट्स में, या फिर डाइवोर्सेस जितने भी होते हैं हमारे देश में, वो सारे के सारे एक काउंट हमारे गवर्नमेंट के पास रहता है। ये इसलिए रहता है ताकि हमें इन फ्यूचर अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास प्री
अप्रूव्ड डाटा हो और इस डाटा को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स रहते हैं, जैसे आपको बर्थ रेट निकालना है, डेथ रेट निकालना है, तो उसके लिए हम इस तरह के डाटा का यूज़ करते हैं। रिलायबिलिटी इसमें ये रहती है कि आपके पास गवर्नमेंट सोर्सेज से आपको डाटा मिलेगा और गवर्नमेंट सोर्सेज का डाटा रिलायबल ही माना जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा रिलायबिलिटी हम खुद से डाटा कलेक्ट करके नहीं ला सकते। इसलिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स में आप बेसिकली जनगणना का या फिर किसी रजिस्टर्ड ऑफिस से डाटा कलेक्शन का सेकेंडरी सोर्सेज का ही यूज़ करते हो। नेक्स्ट बात करेंगे हम बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोलॉजी से रिगार्डिंग जितनी भी स्टडीज़ रहती हैं वो सारी की सारी स्टडीज़ आपकी बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर काउंट हो जाती है। इसमें आपने अगर मेडिसिन से रिगार्डिंग कोई स्टडी करनी है, कोई पब्लिक हेल्थ से रिगार्डिंग कोई स्टडी हो रही है आपकी, या फिर किसी डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग आपकी स्टडी है, या फार्मेसी में कोई आपने नई वैक्सीन बनानी है, कोई पुरानी वैक्सीन आपको लग रहा है कि ये अब रेलेवेंट नहीं रही है, तो इस तरह की जितनी भी स्टडीज़ रहती हैं वो सारी की सारी स्टडीज़ बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर है। अगर अब भी कोई डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।